गोईठा बनावतनी एगो खाए वाला। अच्छा। नौकरी वोकरी दे दी था नसीबा शांति है तो हम कहते हैं। भाई संजौली जी बता पकड़ मार लिया था नहीं। तर्क वगैरह करने से कोई पूरा होता है, लेकिन बोला जाए तो विधायक के नेता यहाँ का कोई कुछ करता नहीं है। तो बिहार जानता है कि रोजगार को लेकर पूरा बिहार अभी परेशानी में है। हर किसी को प्लान करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है, ये तो हर किसी को मालूम है। और पहली बात एक मैं कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि पहले एक बार नीतीश कुमार जी आए थे, यहाँ पर ओडीएफ हुआ था, बहुत भव्य ओडीएफ हुआ था। आए थे तो यहाँ पर ये देखिए नजारा, जिसको हम गढ़ बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं इसको, बहुत साफ सुथरा किया गया था उस टाइम। मतलब गली में इतना सजावट किया गया कि अब कहने लायक नहीं। लेकिन जाने के बाद में यहाँ पर कोई नेता, और इधर से गली पास हुआ था, उधर से हुआ था, अभी तक कोई गली वली कुछ नहीं बना है। जाके देखिएगा तो बहुत गंदगी सारा भरा पड़ा रहता है। मतलब साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं देता है, ना वार्ड कमिश्नर है और ना मुखिया प्रत्याशी। सब अपने आप मनमानी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बोलने से डरते नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं। बिल्कुल देखिए गार्जियन थोड़ा है कि किसी को हम चपलूसी में है, जी किसी के कांटेक्ट में है कि अगला को हम बोलेंगे तो अगला हमको टारगेट और करेगा। समाज का निर्माण में, देश के निर्माण में युवा का बहुत बड़ा सहयोग होता है जी, क्योंकि आने वाले भविष्य हम ही और आप जैसे लोग नौजवान ही इसको नेतृत्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक विजन माइंड होना चाहिए कि हम लोग आगे क्या करना चाहिए, क्या मतलब कि उसके व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया यहाँ पर वार्ड और नगर कोई विकास का ध्यान नहीं देता है। नहीं। तो नल जल का भी प्रयोग हुआ था, जी जी, बस उसी साल हुआ था जिस साल बना था। उसके बाद में तोड़ फोड़, कोई मरम्मत करने भी नहीं आया। आया तो उसमें पैसा आया तो वार्ड कमिश्नर कोई ये वो मिलकर पैसा वैसा खा जाता होगा, इसीलिए नहीं बन रहा है। तो जो बिहार सरकार ने नल जल योजना का जो एक योजना चलाया था, उसके अंतर्गत इस गांव में सारे जगह नल जल का कनेक्शन हुआ था, लेकिन उसके जाने के बाद में कोई सब टूट फूट गया। सब टूट फूट गया। उसमें पानी आती थी, पानी आता था उस टाइम, लेकिन कुछ ही दिन हर वार्ड में बांटा गया था। जैसे में टंकी लगाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब एक कहावत है, 2 दिन की चांदनी और फिर 4 तो दिन की चांदनी, बाकी फिर अंधेरी रात। जी, वही हाल हुआ था हमारे गांव का। 4 दिन की चांदनी और बाकी अंधेरी रात। बिहार में इस तरीके से नल जल योजना की कहानी बनाई गई थी। खैर फिलहाल अब तो चुनाव है, तो चुनाव में क्या कह रहे हैं इस बार? चुनाव में देखिए कौन बनता है, अपना अपना नेता चुनना है और क्या। इसमें अपना अपना वोट, अपना अपना मतदान है। तो इस समय किस नेता का बात आपको अच्छा लग रहा है? हम तो अभी नेता का भाषण भी नहीं सुने हैं किसी का। अच्छा, तो अभी किसी, क्योंकि हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं, हमको किसी का नेता का भाषण पसंद ही नहीं है। क्योंकि 10 साल में हम, जहाँ तक हम अपना उम्र संभाले हैं जी, कोई भी प्रगति हमको दिखाई दिया है, लेकिन जैसे चाहिए वैसा नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, तो हमको दुख लगता है। हमको भी पछतावा होता है कि कहीं हमको भी नहीं जाना पड़े इसी के लेकर प्लान करने दूसरे जगह। तो हम लोग को तो थोड़ा डर रहता है कि यहाँ पर रोजगार नहीं रहेगा तो हम लोग को भी कहीं नहीं जाना पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको डर अभी भी सता रहा है कि पलायन हमको भी न करना पड़े, जो इसको दर्शाता है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहा भी रहे हैं। तो इसका पानी हाथ में लेकर मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका पानी का कलर कैसा है। के समय में बाबू लोग के दिए खाए के रही तब न आराम दिहन जा, हमरा के रोजगार देव जा तब न कुछ सरकारी नौकरी दे देती है। तो बाबू लोग के आराम रही तब न हमरा के खिएतन जा। ये बाबू हमारे हाथ जोड़ी बा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे छोटे भाई शिवम मुझे लेकर जा रहा है उदयपुर, संजौली प्रखंड और जिला रोहतास, बिहार में एक गांव है उदयपुर। वहां पर हम लोग जा रहे हैं। एक पोखरे के बीच में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसको देखने के लिए। वो सूर्य मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है। तो ज्यादा जानकारी मेरा भाई देगा, क्योंकि वही मुझे घुमाने के लिए ले जाने वाला है। सो हेलो डियर, आपका स्वागत है मेरे चैनल भेजे शिवम ब्लॉग पे। तो आज हम जाने वाले हैं संजौली प्रखंड के एक छोटे से गांव उदयपुर में,
और वहां पर जाकर हम आपको दिखाएंगे। वहां पर एक पोखरी के बीच में एक बहुत बढ़िया और विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। और वहां के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि कैसा मतलब कितने साल ओल्ड है और कुछ कुछ यहाँ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा हम लोग को आइडिया मिलता है कि आगे किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहिए या किस तरह का वीडियो शूट करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और बहुत दूर तक जाएंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजन कुमार, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोग को घुमाने आया हूं संझौली प्रखंड के अंतर्गत उदयपुर सूर्य मंदिर, जो पोखरे के बीच में एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही प्राचीन माना जाता है। तो यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे इस मंदिर के विशेषता के बारे में। तो दोस्तों आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का इस समय माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि इस समय चुनाव भी होने वाला है बिहार में। 6 और 11 तारीख को यहाँ चुनाव का माहौल है। तो आइए कुछ लोग से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। आइए। इस समय तो छठ पूजा समाप्त हो गया है, अब तो चुनाव का माहौल है। तो क्या लग रहा है, इसमें सरकार बदलेगी कि रहेगी? सरकार हमने की बदली ना, हमने की सरकार हुए बीजेपी। तो बीजेपी के कुछ फायदा भइल बाटे कि जैसे कि रोजगार? हमने के फायदा काम नहीं के, बीजेपी के सरकार से मतलब है, फायदा से हमने के मतलब नहीं के। कौन जीती फायदा हमने की ना करी। हमने के जानते एनडीए जीते अभी भाजपा जीते, कौन जीते वो तो मतलब नहीं के, लेकिन भाजपा के सरकार रही तो अच्छा रही। बिहार में चुनाव का माहौल है, इसीलिए थोड़ा सा बात बात में हमने पूछ लिया चुनाव का क्या इस समय माहौल चल रहा है। तो आरजेडी का है ना? आरजेडी का है ना? हाँ, अनरिया में रह जाए। देखिए इनका का नाम है कि आरजेडी आने के बाद लटवाई जा रहा थी कि जो 12 बजे संजौली जी बता पकड़ मार लिया सर नहीं। आरजेडी ऐसे लाइन जाए लंटन बुता के माल पास हो जाए, बार बारात में जाता राती को 12 बजे ले आ जाता है, 1 बजे आता है। ऐसे सरकार में का तक रोड खराब हो गया, डैमेज हो गया, होपट जाओ छिना गई। तो नीतीश बाबू के आने से गांव में तो सड़क तो काफी निर्माण दिख रहा है। खुशहाल है, सभी लोग खुशहाल है। नीतीश बाबू यहीं पर उतरे हैं, वो से मतलब नहीं के, खुशहाल है हम लोग भैया। तो देखिए नीतीश बाबू के यहाँ पर समर्थक हैं। आइए बाबा से बात करते हैं। तो बाबा क्या लगता है, इसमें क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है? अच्छा है कि नहीं, सब वही जा मतदान अपना अपना कब है चुनाव, कुछ याद है आपको, पता है? 11 में ना तो विधानसभा पड़ता है अच्छा? काराकाट में होड़ी। हाँ, ये काराकाट है, जो कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल उनके वाइफ भी इस बार है ना, उनके वाइफ है ज्योति सिंह यहाँ से लड़ रही है चुनाव। तो क्या ज्योति सिंह को जिताना है इस बार? देखिए जीते या ना जीते के बाद तो अलग भी बात है। जिधर ज्यादा बहुमत हो जाएगा वो जीत जाएगा। 13 उम्मीदवार है मैदान में, आप चल रहे हैं। तो जो भी उम्मीदवार जीते, हमने के घाट जो देख रहा पूरा बोले जैसे कि ढह रहा, माटी पुल गटता
यही हजूरी या कहल उम्मीदवार जो भी आवे ये हम के काम पोखरा देखिए इनका कहनाम है कि ये जो पोखरे का निर्माण हो और अच्छे तरीके से निर्माण किया जाए, चाहे जो भी उम्मीदवार जीते और आए यहाँ पर, क्योंकि इनका मांग है विकास यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि गांव लॉकेट एरिया है। आसपास देखेंगे तो खेत खलिहान है, एक रास्ता है गांव के अंदर और गांव के बीच बीच ये पोखरा है, उसी में सूर्य मंदिर बना है। ये लोग चाहते हैं कि इस सूर्य मंदिर का और अच्छे से निर्माण हो। के बारे में क्या बोलेंगे? उनकी सरकार रहे। हाँ देवी जी के तो उनकी सरकार है, उनकी सरकार में अच्छा सुरक्षित लोग हैं और पहले ही 10,000 रुपया महिला लोग को खाता में दे दिए हैं। दे दिए मिल गया है। हाँ मिलल बात तो नहीं कहते हैं। हाँ जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो भाई देना है। हमने के 3 बटन जाई बस काम खत्म। हाँ तो भाई एक नहीं खल ना कितना गठबंधन बा कितना का बा तो अच्छा उहे रही सरकार से बाबू तो ये नीतीश बाबू के समर्थक हैं और इनका कहनाम है कि उन्हीं का सरकार रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उन्हीं पर फिर से ये दोबारा विश्वास कर रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा भाई सूर्य मंदिर के बारे में कुछ बताइए। सूर्य मंदिर तो देख ही रहे हैं, पोखरा के बारे में हमने बता ही दिया है कि अच्छा से होके के चाहे बढ़िया से विकास होके के चाहे मेन हमने के इन्हें जगह बा मुद्दा तो करेंगे साफ सफाई यार अच्छा से हो जी तो ताकि बाहर के लोग आते हैं मनोचित पूरा हो जाता है। बहुत दूर के लोग आते हैं। धूमधाम से यहाँ कोई प्रकार के दिक्कत नहीं होता है, सबकी सुविधा भोजन रहने का व्यवस्था सब यहाँ के गांव के लोग मिलकर सारा व्यवस्था करता है। हाँ पूरा गांव के लोग हिदायत बनता है, सब एक ही कोई प्रकार का कोई कठिनाइयां ना हो दिक्कत ना हो ये सब। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप घूमने आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही सहनशील और समझदार हैं। क्योंकि इनका कहना है कि अगर कोई बाहर से घूमने आता है तो उनको रहने का भी व्यवस्था दिया जाता है और खाना पीना भी गांव की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म का विकास हो। और सरकार से क्या चाहते हैं कि टूरिज्म का विकास हो, मतलब कि बाहर से लोग आए यहाँ पर। हाँ उन लोग को सुविधा हो, बढ़िया से व्यवस्था हो ताकि अच्छा लगे, जो भी है तो सराहनीय करे गाँव के। एक भवन का अलग से निर्माण होना चाहिए। हाँ, तो कोई दिक्कत बा पेड़ पौधा ये सब जो है भवन के वो अलग से बन जाता रहेगा कि प्रभावित लोग कपड़ा उपड़ा बदलना ये सब अच्छा हो जाता है। इनका कहने का मतलब है कि इस पोखरे के पास एक भवन का निर्माण होना चाहिए, जो कि बाहर से लोग आए तो वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर पाए, ठहर पाए। चेंजिंग रूम होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम, इस परिसर के अंदर एक निर्माण करवाया जाए है। टॉयलेट तो सामने है। अच्छा चलिए ठीक है, टॉयलेट है यहाँ पर, लेकिन और भवन का निर्माण होना चाहिए। जी जी जैसे कि कैसा भवन, क्या चाहिए उसमें सुविधा? सुविधा क्या रहने क्या और क्या चाहिए? लैट्रिन बाथरूम है, बाहर है के बने हुए रहने का व्यवस्था है। मान लीजिए मोटलाइज थोड़ा पोखरा के चाहिए, जो पोखरा जैसे गार्डन तरफ रहता है, फूल लगा हुआ रहता है, अच्छा लगता है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर आसपास गार्डन का भी निर्माण होना चाहिए, फूल पत्ती लगा रहे तो थोड़ा सा सुगंधित माहौल रहे और यहाँ का वातावरण थोड़ा शुद्ध बना रहे। तो देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक बाबा हमारे सामने, उनसे समझते हैं। तो बाबा आप यही रहे ना? क्या नाम पड़ी रहो? बंशीधर शाह। अच्छा जी, तो इस सूर्य मंदिर के बारे में कुछ बताइए। सूर्य मंदिर देखेंगे कि चार भाई घाट बाकी है तो बन जाए और एक शौचालय वहाँ बन जाए, अभी सुरक्षित रहे पोखरा। तो देखिए बाबा का कहना है, इनका भी यही मांग है कि थोड़ा सा घाट का और विकास किया जाए। हम भी आग्रह करते हैं कि यहाँ से आने वाले सरकारों से, अभी तो चुनाव है, जो भी चुन कर आए इस घाट के बारे में जरूर ध्यान दिया जाए और इस पोखरे के बारे में, क्योंकि पोखरा बहुत ही प्राचीन है
बाबा पहले पोखरा ऐसे ही रहे? ना पहले हरा था, अच्छा अच्छा। उसको पूरा एक महात्मा आया, पूरा उसको खुदवाया, पूरा रेलवे में पूरा माटी गया है यहाँ से कटवा कर। अच्छा अच्छा। पूरा वहाँ फरहारी जी महाराज था, वहीं पोखरा का निर्माण किया है और वो वहीं मंदिर बनाया है जी। हाँ, अयोध्या में रहता है वो फरहारी जी महाराज। आज के डेट में वो चला गया है। उसका माने कि चला चती है अयोध्या में। अयोध्या में पूरा बजरंगबली का मंदिर बनाया हुआ है, यहीं से चांदा गया है, जमीन खरीद के पूरा माने अयोध्या में बना हुआ है 10-12 गो रूम। हाँ, तो गाइस ये फलहारी बाबा थे, अयोध्या के रहने वाले। तो वहां से वो आकर यहाँ पर इस पोखरे का निर्माण में सहयोग किए थे। बोलते ये गांव का पूरा पोखरा था, लेकिन उसमें जो कि उन्होंने सहयोग किया और इस पोखरे को विधि रूप से तैयार करवाया। और पोखरे का सफाई का भी बहुत गांव वालों की तरफ से ध्यान रखा गया है, क्योंकि आप इसमें कचरा बिल्कुल नहीं देखेंगे। मछलियां इसमें जीवित हैं, ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा है। अगर कचरा रहता तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो मछलियां भी देखने को नहीं मिलती। इसमें बड़ी बड़ी मछलियां देखने को मिलती हैं। मंच पर बैठते हैं, देखिए मंच अधूरा पड़ा है, सामने लोग उसको बनवाना है। तो जो भी प्रत्याशी आवे इसमें अपना दान सहयोग ताकि उनके भविष्य में, ताकि हम लोग काम किया, जनता उनको जपे। नहीं तो मेरा कहना है। ये सामने जो बाबा मंदिर दिख रहा है, ये कौन से भगवान का है मंदिर? रामचरितमानस मंदिर हनुमान जी का है। हनुमान जी का है, दुर्गा जी का है। उस समय विश्वकर्मा जो है, ये स्टेज जो है अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी बन जाता तो यहाँ ड्रामा चाहे जो भी नेता लोग आते हैं प्रतिनिधि, तो इस पे भाषण सुन करते हैं। ये फील्ड है। कितना वोट होगा इस गाँव में? वो बन जाए 5,000 कम है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि एक स्टेज जो अभी निर्माण अधीन है, उस मांग है कि उस स्टेज को पूर्ण रूप से निर्माण करवाया जाए और सुसज्जित करवाया जाए। आइए थोड़ा सा हम आपको एक और मंदिर, पास में ही छोटा मंदिर है, भगवान हनुमान जी का है। और ये पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है जो कि काफी पुराना मालूम होता है। ये यहाँ के हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा। यहाँ गांव के लोग अक्सर पूजा किया करते हैं यहीं पर, जब भी उनको पूजा करना होता है। आप देख रहे हैं दुर्गा जी का मंदिर है इस गांव का। ये उदयपुर का दुर्गा मंदिर है, गांव के बीचों बीच बना हुआ ये मंदिर है। और जो बता रहे थे वो लोग इस स्टेज के बारे में, यही स्टेज निर्माणाधीन है। वो लोग चाहते हैं कि गांव के जो भी लोग का जो महोत्सव उत्सव होता है, उसमें प्रोग्राम होता है, इसी स्टेज को उपयोग में लिया जाता है। तो उन लोगों का कहना है कि इस स्टेज को फिर से विस्तृत रूप से, अच्छे रूप से इसका निर्माण करवाया जाए और सुंदरता इसकी बढ़ाया जाए, क्योंकि ये गांव की धरोहर है और इसको बचाना बहुत जरूरी है। जो भी यहाँ के प्रत्याशी जीतने वाले हैं और चुनाव के बाद जीतेंगे, बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए। और मेरे व्यूअर से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये गांव का जो परेशानी है उसको दूर करने में आप लोग की बिल्कुल सहयोग चाहिए। तो एक भाई साहब मिले हैं, उनसे बात कर लिया जाए थोड़ा सा। भैया आपका नाम? धर्मवीर कुमार पड़ेगा। तो फिलहाल अपना थोड़ा सा यहाँ का कोई परेशानी विशेष, कोई दिक्कत, या अपने अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके प्रत्याशी जीत कर आने वाले हैं, कुछ आग्रह करना चाहते हैं तो कुछ बताइए। जनता को आग्रह करने से कोई पूरा होता है? यहाँ पर विकास के लिए बोला जाए तो जो हमारे गांव का और पंचायत के प्रतिनिधि है यही सब करवाते हैं। बाकी सब बाहरी विधायक कोई यहाँ पर आज तक तो हम देखे नहीं है जी। मतलब अपने होश आवास में देख रहे हैं, कोई है एक दो जो कि अभी तक कुछ, लेकिन बोला जाए तो विधायक नेता यहाँ का कोई कुछ करता नहीं है। तो देखिए, ये यहाँ के जेनजी बोला जाता है, नौजवान युवक हैं जो कि अपनी बातों को रख रहे हैं। और इस बार चुनाव में नौजवानों की योगदान बहुत ही जरूरी माना जा रहा है।
और इनका थोड़ा सा नेता लोग से नाराजगी है, क्योंकि लगभग लगभग हर नौजवानों की नाराजगी रहती है। तो अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर जो रोजगार का जो मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है, उस पर क्या आपका राय होगा? ये तो पूरा बिहार जानता है कि रोजगार को लेकर पूरा बिहार अभी परेशानी में है। हर किसी को प्लान करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है, ये तो हर किसी को मालूम है। और पहली बात एक मैं कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि पहले एक बार नीतीश कुमार जी आए थे, यहाँ पर ओडीएफ हुआ था, बहुत भव्य ओडीएफ हुआ था। आए थे तो यहाँ पर ये देखिए नजारा, जिसको हम गढ़ बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं इसको, बहुत साफ सुथरा किया गया था उस टाइम। मतलब गली में इतना सजावट किया गया कि अब कहने लायक नहीं। लेकिन जाने के बाद में यहाँ पर कोई नेता, और इधर से गली पास हुआ था, उधर से हुआ था, अभी तक कोई गली वली कुछ नहीं बना है। जाके देखिएगा तो बहुत गंदगी सारा भरा पड़ा रहता है। मतलब साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं देता है, ना वार्ड काउंसलर है और ना मुखिया प्रत्याशी, सब अपने आप मनमानी काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बोलने से डरते नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं। बिल्कुल, देखिए गार्जियन थोड़े है कि किसी को हम चपलूसी में है, जी किसी के कांटेक्ट में है कि अगला को हम बोलेंगे तो अगला हमको टारगेट और एक करेगा। समाज का निर्माण में, देश के निर्माण में युवा का बहुत बड़ा सहयोग होता है जी, क्योंकि आने वाले भविष्य हम ही और आप जैसे लोग, नौजवान ही इसको नेतृत्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक विजन माइंड होना चाहिए कि हम लोग आगे क्या करना चाहिए, क्या मतलब कि उसके व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर वार्ड और नगर कोई विकास का ध्यान नहीं देता है। नहीं, तो नल जल का भी प्रयोग हुआ था, जी जी, बस उसी साल हुआ था जिस साल बना था। उसके बाद में तोड़ फोड़, कोई मरम्मत करने भी नहीं आया। आया तो उसमें पैसा आया तो वार्ड कमिश्नर कोई ये वो मिलकर पैसा वैसा खा जाता होगा, इसीलिए नहीं बन रहा है। तो जो बिहार सरकार ने नल जल योजना का जो एक योजना चलाया था, उसके अंतर्गत इस गांव में सारे जगह नल जल का कनेक्शन हुआ था, लेकिन उसके जाने के बाद में कोई सब टूट फूट गया। सब टूट फूट गया। उसमें पानी आती थी, पानी आता था उस टाइम, लेकिन कुछ ही दिन हर वार्ड में बांटा गया था। जैसे में टंकी लगाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब एक कहावत है, 2 दिन की चांदनी और फिर 4 तो दिन की चांदनी, बाकी फिर अंधेरी रात। जी, वही हाल हुआ था हमारे गांव का। 4 दिन की चांदनी और बाकी अंधेरी रात। बिहार में इस तरीके से नल जल योजना की कहानी बनाई गई थी। खैर, फिलहाल अब तो चुनाव है, तो चुनाव में क्या कह रहे हैं इस बार? चुनाव में देखिए कौन बनता है, अपना अपना नेता चुनना है और क्या। इसमें अपना अपना वोट, अपना अपना मतदान है। तो इस समय किस नेता का बात आपको अच्छा लग रहा है? हम तो अभी नेता का भाषण भी नहीं सुने हैं किसी का। अच्छा, तो अभी किसी, क्योंकि हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं, हमको किसी का नेता का भाषण पसंद ही नहीं है। क्योंकि 10 साल में हम, जहाँ तक हम अपना उम्र संभाले हैं जी, कोई भी प्रगति हमको दिखाई दिया है, लेकिन जैसे चाहिए वैसा नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, तो हमको दुख लगता है। हमको भी पछतावा होता है कि कहीं हमको भी नहीं जाना पड़े। इसी के लेकर देखिए, अपने अपने जगह पे देखिए, ये बिहार के नौजवानों की परेशानी है। इनको आज भी इस बात का डर सताता है कि जैसे यहाँ के नौजवान बाहर पलायन करके चले गए अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, सारी जरूरतें पूरा करवाने के लिए, उसी तरीके से ये कहीं अपने गांव को छोड़कर यहाँ से पलायन न कर जाते हैं प्लान करने दूसरे जगह। तो हम लोग को तो थोड़ा डर रहता है कि यहाँ पर रोजगार नहीं रहेगा तो हम लोग को भी कहीं नहीं जाना पड़े। क्योंकि इस पर ध्यान देना चाहिए विधायक को, जो जीत रहे हैं अभी, और जो पहले थे उनको ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको डर अभी भी सता रहा है कि पलायन हमको भी न करना पड़े। ये सारे बिहार में लगभग सारे नौजवानों का यही सोच रह गया है, क्योंकि इनके जो गार्जियन हैं वो जाते हैं जवानी में बाहर यहाँ से कुछ पैसे के लिए, लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनकी 20-25 साल उम्र निकल चुकी होती है, उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, शादी कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि जवानी में जाते हैं डायरेक्ट बुढ़ापे में आते हैं, बीच बीच में आते हैं जब छुट्टी होता है, लेकिन जीवन का जो एक मुख्य हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा ये लोग पलायन के सहारे बाहर गुजार चुके होते हैं।
हर किसी इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि जहाँ वो जन्म लिया उसी माहौल में रहे और अपना जीवन यापन करे, अपने बच्चों के साथ उसको बड़ा होते देखे, उसकी फैमिली आगे बढ़ते देखे, थोड़ा गांव के आसपास घूमे। लेकिन वो सब त्याग करके बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बिहार के नवयुवक अपने राज्य को छोड़कर पलायन करके चले जाते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टेशन पर देखेंगे ट्रेन भर भर के सारे लोग जा रहे हैं। अगर यहाँ पर अगली सरकार चुन कर आती है तो क्या मांग रहेगा आपका? मांग यही रहेगा कि हमारे जो भी साथिया, चाहे गर्जियन हो चाहे नौजवान साथिया हो, वो पलायन ना करे। क्योंकि पलायन कब तक करता रहेगा भाई? पलायन करेगा, मान लीजिए बाहर कमाने जा रहा है, 10,000 20,000 का नौकरी कर रहा है, अगर वहां से हर खुशियां, हर मतलब अपना काम एक तरफ से महीने भर में वो रोक के रखता है कि अगर हमारा पेमेंट होगा तो हम इस बार करेंगे। तो अगर कमाता है हर महीना का 20,000 रुपया, तो हर चीज उसको तो रोकना पड़ेगा एक महीने पहले। और रोज कमा कर आएगा तो यहाँ पर उसको तो पैसा आने वाला है नहीं, गांव आएगा तो फिर वो तो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्लान रुकेगा कहाँ से? जब तक यहाँ पर रोजी रोजगार नहीं दीजिएगा तो प्लान रुकेगा नहीं। लोग जाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, आएंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर जाना उनको पड़ेगा। तो इससे फायदा तो बिहार वासियों का है नहीं जी। तो बस इसी पर ध्यान देना चाहिए। ये सब देखिए नेताजी क्या करते हैं इस बार जीत कर। देखिए, इनका यही मुद्दा है क्योंकि सच में रोजी रोजगार का बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस बार चुनाव में। जो सरकारें इस पर ध्यान देंगी उसी का विजय होना तय है। फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं, जनता की राय और आगे लेते रहूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ यहाँ का ऐसा माहौल है। आपने नौजवानों की परेशानी सुनी। ये देखिए एक चौक टाइप का है, यहाँ छोटा सा दुकान भी है जो कि यहाँ पर चाय नाश्ता और नमकीन वगैरह का प्रबंध होता होगा, क्योंकि गांव के लोग आते हैं तो यहाँ बिल्कुल समय अपने बिताते होंगे क्योंकि पोखरा है। आइए भैया कुछ कह रहे हैं, इनका भी सुन लिया जाए। बोलिए। इस बार तो चुनाव का माहौल है और आपका पोखरा का थोड़ा सा हम जायजा लेने के लिए आए थे। क्या मांग रहेगी इस बार सरकार से अपने गांव के लिए? हाँ, गांव के लिए वही कि हम लोग सुरक्षित से जिए और बढ़िया से खाए पिए। अलग सरकार तो हमारा जहाँ बन रहा है वहाँ तो बनिए रहा। किसकी सरकार बनेगी इस बार? अरे वोट महाबली को हम लोग देंगे, नीतीश भैया को। अच्छा अच्छा। तो नीतीश जी से क्या इस बार चुनाव जीतने के बाद आग्रह रहेगा कि पोखरे का निर्माण? हाँ, बोले हैं दर्श में जाएगा। अच्छा, नहीं तो क्या आपका दुकान है जी? तो इनका ये देखिए गांव में छोटा सा इनका एक दुकान है जो कि, अच्छा इसमें क्या रखते हैं आप? बस सिंघाड़ा पकौड़ी गांव के लिए और नाश्ता पानी। ये चाय पानी नाश्ता वगैरह रखते हैं और सिंघाड़ा पकौड़ी यहाँ पर रखते हैं कि कोई अगर आता है तो यहाँ पर बैठकर और अपना जो है कि नाश्ता पानी कर सके और अपनी समय थोड़ा सा व्यतीत कर पाए। लेकिन यहाँ का माहौल अच्छा है। ये देखिए पेड़ के नीचे मंदिर है, 10 मंदिर। हाँ, यहाँ पर 10 मंदिर है। तो इस पोखरे की चौहद्दी को हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए ये कंक्रीट एक बेस तो यहाँ पर लगा दिया गया है और इसमें आप पोखरे में देखेंगे छोटी छोटी मछलियां भी काफी हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा है इस पोखरे में, गंदगी बिल्कुल नहीं है, पोखरा साफ है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गोईठा बोलते हैं। बहुत सारे जगह चिपरी भी बोला जाता है इसको। ये जो भैंस और गाय के गोबर होता है उसे तैयार किया जाता है और कहीं कहीं इसको कांडी भी बोला जाता है। तो जिस जगह से आप होंगे उस जगह से बिल्कुल आपको पता होगा। ताकि आप देख पा रहे हैं इस पोखरे का नज़ारा। ये बीच में सूर्य मंदिर बना हुआ है और ये सूर्य मंदिर लगभग 50 साल के आसपास पुराना होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस पोखरे की चौहद्दी घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं ये पोखरे के पास में थोड़ा थोड़ा पानी का जमाव है जो इसको दर्शाता है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहा भी रहे हैं क्योंकि पानी बिल्कुल साफ है, इसी वजह से ये लोग स्नान कर पा रहे हैं। और इसमें काफी
मछलियां भी हैं। और थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर मैं दिखाता हूँ आपको इसका पानी का कलर कैसा है। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ पानी है। गांव के जो लोग बता रहे थे कि पोखरे का निर्माण होना चाहिए, यही कुछ अभी पक्का नहीं हो पाया है। इसमें कंक्रीट का स्लैब नहीं डाला गया है। ये अभी निर्माण इसको करवाना होगा, क्योंकि ये पोखरा यहाँ से धंसते जा रहा है और अंदर चला जाएगा। तो गांव का लोग का इसी के बारे में डिमांड था कि इसको अच्छे से सुधार करवाया जाए। और आसपास देख सकते हैं, ये पूरा सामने से खेत है, धान की खेती की गई है। यहाँ पर रोहतास जिले में रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। दादी कहाँ बनाओ तनी? बोलछा बनावतनी एकरा से का होला? के गो खाए वाला। अच्छा, एकरा से तो दोस्तों, ये जो है गोबर का गोईठा बना रही हैं, इससे खाना बनता है। तब नीतीश बाबू पैसा भेजला हवन 10,000 रुपया, चुनाव अब की बार आइल बाटे। के जाने बाबू, हमारा के नहीं मिलल। वृद्धा पेंशन नहीं मिलत? वृद्धा पेंशन मिलल। कितना मिलता? 1100 रुपया बढ़ेले बरन अब की बार। हाँ, 1100 मिलता। तो ये जो पोखरा के बराबरी घर है ना ये? हाँ, ये घर हमारा। अच्छा, यहाँ ले देखी उल्लू बचा न जाने हाँ। कहाँ ले यहाँ ले। अच्छा, आवास वास मिल रहे? हाँ, आवास, इंदिरा आवास ये कुल हमारा ना बुझला, हमारा नहीं मिलल। अच्छा, तो यहाँ के वार्ड मुखिया से ना पूछनी सरकारी जोन घर मिलेला? ना, हम ना पूछनी है बाबू। अच्छा, तो ये देखिए, माता जी का कहना है कि इनको आवास नहीं मिला है और सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये पात के एकरा घरे कर खाना बनेला है? हाँ, चूल्हा पर? हाँ। अच्छा। गरु बारन? कै गो गरु बारन? गरु बारन 2 गो बैसन। अच्छा। एगो भैंस। अच्छा, ये पथाला इन्हें खाना बनेला। अच्छा। तो देख सकते हैं, दादी मिली थी और ये उपला जो है और कुछ ना पूछो जी, काहे खातिर होता है। ये हम वीडियो रिकॉर्डिंग करता नहीं। हाँ, ठीक है, तो का करब? सरकार भी और बात जाई रौरा के सुविधा दिवावे खातिर। हाँ, ठीक है, सरकार से कुछ कहल चाहता नहीं? ए बाबू, हम सरकार से क्या कहें? बेटा बारसन नौकरी वोकरी दे दी था, नाची बारसन, ये सब हम कह चाहते। नाची बारसन नौकरी दे दी सन। देखिए, माता जी का मांग है कि नौकरी, सच में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार ही। रोजगार इस समय किसी के पास भी बहुत कम है। खाई बना वाले स्कूल में और उनको 10,000 रुपया नहीं मिलल, हमनियों को नहीं मिलल। हम तो कागज भरात रहे, हम ना कोई नहीं। जीविका दीदी जो भरात रहे, जीविका दीदी भी ना करी जा? ना, हम नहीं खींचले, वो नहीं खींचले। हमरा के कोई ना कहल। तो हम देखी बाबू, बूढ़ भैनी, अब हमरा से जानवर नहीं चलत। तो कहनी कि अब के जने हमरा से ना चली, तो कह जाके समूह में रहे के। हम समूह में रही बाबू, समूह में निकल गए रही। तो कह जाके समूह में कहल 10,000 पैसा आई। हम ना चेक करनी के जने आई कि ना आई। तो इनकी परेशानी लगभग बिहार के सभी जितने भी गरीब लोग हैं, उनका एक ही डिमांड है कि रोजगार मिले, इनके बच्चों को नौकरियां मिले, कम से कम जीने खाने का सहारा मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है बिहार में। और आप देखिए, ये रोशनी देवी जी थी और इनका
सरकार से मांग है कि हमारा सांग के रोजगार उत्पन्न हो और इनके जो बच्चे हैं चिंता हो तो उनको सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए और यहाँ पर फैक्ट्रियां लग जाए, रोजगार उत्पन्न हो जाए तो इन लोग की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये हम बात कहतनी सरकारी नौकरी मिल जाये, बाबू लोग के हमरा आधार हो जाये, दूगो नाती बनल जाए, हाँ सियान सियान बनल जाए। हाँ तो वोट देवी ना, वोट बाबू बुझाई तो हम देव ना, और हमारा से कुछो काम ना होखेला बाबू। तब काम कहाँ करब, अब तो उम्र न बीत गई। हाँ बाबू, अब तो आराम करे के न समय ये बाटे। आराम करे के समय में बाबू लोग के दिए खाए के रही तब न आराम दिहन जा, हमरा के रोजगार देव जा तब न कुछ सरकारी नौकरी दे देती है, तो बाबू लोग के आराम रही तब न हमरा के खिएतन जा। ये बाबू हमार हाथ जोड़ी बा। ठीक बा माता जी, हाँ बात रखल जाई, ठीक ना। हाँ बाबू, बाबू लोग के हमरा दोनों जना के हो जाये तो पढ़ल लिखल बाड़न जा बाबू। हाँ पढ़ल लिखल बाड़न जा बाबू लोग, हमरा दोनों जना नाती हन जा, और दूगो बाबू बड़ा छोटे छोटे, ओकरो के कुछ बढ़ा देती हैं। बाबू हमार कोशिश बाल बच्चा के अब हमारे कर दिन के जिंदगी बा बाबू, ये हम चाहतनी। ठीक बा, और बात सरकार से रखल जाई, ठीक ना। आओ। तो दोस्तों चलिए आपको सूर्य मंदिर के अंदर लेके चलते हैं, जिसके बारे में इतना देर से हम चर्चा कर रहे थे। आइए, ये बीचों बीच जो है कि रास्ता का निर्माण किया गया है उस सूर्य मंदिर तक जाने के लिए, और आप देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है ये देखने में। सूर्य मंदिर के हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये पोखरे के बीचों बीच ये रास्ते का निर्माण किया गया है, एक ब्रिज नुमा। तो इस पर चलकर श्रद्धालु लोग इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये मंदिर का प्रांगण है, ये प्रतिमा है। हेलो गाइस, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए दोनों चैनल को, और ये दोनों चैनल कोलैबोरेट करके वीडियो डाला गया है। और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ये गांव की कहानी है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाला है, बिहार के बारे में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।